बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, टॉपिक आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट का एटम, ठीक है, डिफरेंट एटम, किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। यहाँ पे मैं आपके सामने कोई भी स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, फर्स्ट कर ले, मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ सोडियम का स्ट्रक्चर। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। 11 एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस ड्रा कर लिया। न्यूक्लियस के बाहर क्या है? न्यूक्लियस के बाहर शेल्स हैं, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2 एंड शेल नंबर 3। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगले में 1, ठीक है। अब हमने ये कहा है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। इसका मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एक बात आपने याद रखनी है कि किसी भी एलिमेंट के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ कि सोडियम के पास जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके पास 11 ही प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं कहाँ पे? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। अब आपने ये याद रखना है कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे प्रोटॉन्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है। मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं 11 के 11 जो है वो यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकती, लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है यानी 11 पॉजिटिव चार्ज हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ड्रॉ कर दिए हैं। इनके ऊपर कौन से चार्ज है? नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर। अब किसी भी एटम के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इसी तरह ये तो हो गया एटॉमिक नंबर। सेकंड हमारे पास आ जाता है मैस नंबर। ये एटॉमिक नंबर अगर आपको क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट हम चलते हैं मैस नंबर पे। मैस क्या होता है? जिस तरह मैंने आपको कहा दरमियान में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, दरमियान में ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर क्या है? न्यूक्लियस के बाहर शेल्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन के साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट करें मैं हाइड्रोजन का अगर स्ट्रक्चर ड्रा कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या है? ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, मैंने ड्रा कर दिया। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे कहाँ पे? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज तो एक होगा ही, ठीक है। एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ साथ यहाँ पे न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना ही तो वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ कौन सी चीज़ पाई जाती है? न्यूट्रॉन। अब हमारे पास हमने क्या डिस्कस क्या करना था? मैस नंबर। मैस नंबर हमारे पास क्या है? मैस नंबर हम कहते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाता है? ये मैस नंबर के बराबर होता है। सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू मैस नंबर, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। आपने ये पता करना है कि न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, फिर आप बता सकते हैं कि इसका मैस नंबर क्या होगा, ठीक है। अब हमने बात की है आइसोटोप्स की। आइसोटोप में हमने ये पढ़ा है
कि उनका एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम, दोबारा कह रही हूँ, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम, मतलब हाइड्रोजन के आइसोटोप के हम अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में ही जो है वो न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होगी, ठीक है। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे तो उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। हमने ये कहा है कि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। अब हम आगे इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब ऐसा क्यों है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफ़र क्यों करती है? उसकी वजह ये है कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती है मास नंबर पे, ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑलवेज डिपेंड ऑन मास नंबर, और अगर उनका मास नंबर दोनों का डिफरेंट होगा तो जाहिर सी बात है उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है उनकी स्मेल कैसी है, उनका टेस्ट कैसा है, उनका कलर कैसा है, उनकी स्मेल कैसी है, ये सारी की सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं किस पे? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं मास नंबर पे। मास नंबर डिफरेंट होगा तो ज़ाहिर सी बात है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। इसकी एग्जांपल है हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये है कि हाइड्रोजन में हमारे पास अगर आप देखें तो पहला जो है हमारे पास प्रोटियम का एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका मतलब इसके पास एक ही प्रोटॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और साथ इसके पास ये जो प्रोटियम की अगर हम बात करें, प्रोटियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका इस तरह है कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन 1 1, ये जो नीचे वाला 1 है ना, ये वाला मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ये नीचे वाला 1, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज को शो कर रहा है, ठीक है। ये जो नीचे वाला 1 है, यहाँ पे कोई भी अगर आप किसी भी एलिमेंट की बात कर लें, ठीक है, ये जो नीचे वाला डिजिट होगा वो शो करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन को, और ये जो ऊपर वाला डिजिट होगा ये शो करेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। ये आपने याद रखना है, जो नीचे वाला होगा कोई भी डिजिट, कोई भी वैल्यू, वो प्रोटॉन्स की वैल्यू को शो करेगी, जो ऊपर है वो न्यूट्रॉन की वैल्यू को शो करेगी। अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन 1 1, ऊपर वाले 1 का मतलब है प्रोटियम के पास 1 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, ठीक है। इसका मतलब इसको उन्होंने नाम दे दिया प्रोटियम, ठीक है। ये पहला आइसोटोप है। हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम में ये है, इसका अगर आप देखें तो इन्होंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है 2 1, ठीक है। 2 का मतलब है इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स हैं, और इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 1, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी करते हैं। इसी तरह अगर आप देखें ट्रीटियम में, उसको उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा है हाइड्रोजन 3 1, इस तरह से हाइड्रोजन 3 1, यानी इसके पास एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन 3 हैं, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन का मतलब है कि इसके जो है वो न्यूक्लियस में 3 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसको उन्होंने नाम दे दिया ट्रीटियम। ट्रीटियम का जो वर्ड है वो ट्राई, शुरू पे ट्राई लगा हुआ है, तो ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। ट्रीटियम है, इसका मतलब आपको खुद पता चल रहा होगा कि ट्रीटियम यानी इसके न्यूक्लियस में 3 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने हैं, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ठीक है। अब हमने ये कहा कि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि मास नंबर जो है वो होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। ये मास के बराबर होता है, मास नंबर के। हमने ये कहा कि प्रोटॉन्स की तादाद सेम रहती है लेकिन
किसकी चेंज होती है? न्यूट्रॉन्स की। अगर हम इसका पहले प्रोटियम का मैस नंबर निकालें तो प्रोटियम के पास 1+1 है, एक प्रोटॉन एक ही न्यूट्रॉन, तो इसका मैस नंबर क्या आ जाएगा? इसका मैस नंबर आ जाएगा 2। अगर हम ड्यूट्रियम का मैस नंबर निकालें तो इसके पास 2 जो है वो न्यूट्रॉन है, एक इसके पास प्रोटॉन है। अगर हम 2 और 1 को जमा करें हमारे पास आ जाता है 3। सेम अगर हम ट्रीटियम को प्लस करें 3+1 तो वो हमारे पास आ जाएगा 4। यानी प्रोटियम का मैस नंबर 2 है, ड्यूट्रियम का मैस नंबर 3 है, ट्रीटियम का मैस नंबर 4 है। यानी हमने कहा कि मैस नंबर डिफरेंट होते हैं तो मैस नंबर बराबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इस तरह से होता है। ठीक है, हमने ये कहा मैस नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम किस तरह से होता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने तो सिर्फ ये कहा है कि न्यूट्रॉन की वैल्यू वेरी करती है, हमने ये तो कहा ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, अब आप देखिए प्रोटियम के पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? 1। ड्यूट्रियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 1। ट्रीटियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 1। ठीक है, इसका मतलब है इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, और सेकंड हमने ये बात की थी कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफर नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए होती हैं क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं मैस नंबर पे। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल थी। सेकंड एग्जांपल उन्होंने दी है कार्बन की। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14। ठीक है, कितने आइसोटोप्स हैं? 3 हैं कार्बन के। अब जो कार्बन का पहला आइसोटोप्स है, पहला आइसोटोप कौन सा है? कार्बन C12 6 वाला, इस तरह से C12 6 ये वाला। इसकी बात करें, इसमें 12 है, इसका मतलब है कार्बन 12 है। ठीक है, कार्बन के पास 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, क्योंकि हमने कहा था जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो किसको शो करती है? वो न्यूट्रॉन की वैल्यूज़ को। और नीचे क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन जो है वो 12 है। इसी तरह अगर हम थर्ड वाले की बात करें तो इसका जो सेकंड आइसोटोप है वो है C13 6। 13 किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पिछले में 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे, इसमें 13 है। ठीक है, और प्रोटॉन नंबर सेम है। इसी तरह अगर हम इसके थर्ड आइसोटोप्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है C14 6। यानी 6 जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और जो 14 है ये क्या है? 14 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, 12 13 14 ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम फर्स्ट वाले यानी कार्बन 12 का निकालें मैस नंबर तो वो कुछ यूँ होगा 12 × 6 13 14 15 16 17 18, इसका मैस नंबर 18 है। और अगर हम अगले का निकालें कार्बन 13 का तो वो 19 होगा। और अगर हम कार्बन 14 वाले का मैस नंबर निकालें तो वो 20 होगा। लेकिन सबके पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पहले शेल में और 4 सेकंड शेल में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में है और 4 नेक्स्ट में है। ठीक है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर सेम है। अब एक और उन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, ये आपको MCQs वगैरह में आ सकती है कि जो कार्बन 12 है वो मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, वो बहुत अबंडेंट का मतलब है वो उसकी बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, तकरीबन 98.9%। ठीक है, यानी तकरीबन 99% आप कह सकते हैं, 99% से थोड़ा सा कम है। और जबकि बाकी जो 2 आइसोटोप्स हैं कार्बन 13 और 14 वो पाए जाते हैं 1.1%। ठीक है, थर्ड एग्जांपल उन्होंने आपके पास दी है क्लोरीन की। क्लोरीन में ये होता है देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, एक जो है वो क्लोरीन 35 है और दूसरा क्लोरीन 37 है। इसका मतलब है क्लोरीन 35 में न्यूट्रॉन्स कितने पाए जाते हैं? 35 और प्रोटॉन्स कितने पाए जाते हैं? 17। ठीक है, आप देखें कि दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट है, एक में 35 है और एक में 37 है। ठीक है, इसका मतलब क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं? क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इसी तरह अगर आप देखें यूरेनियम के तो यूरेनियम के भी आपके पास 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से? यूरेनियम 234। ठीक है, एक तो 234 हो गया और उसके पास कितने नंबर ऑफ हैं प्रोटॉन्स? 92। ठीक है, ये एक आइसोटोप्स है। सेकंड में 235 आ जाते हैं और जो थर्ड है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 238 आ जाते हैं। ठीक है,
ये तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं वो यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ लगी होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।